जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप देखने वाले हैं झारखंड का प्राचीन इतिहास में झारखंड का नामकरण। यानी कि प्राचीन समय में जो है झारखंड का अलग अलग समय में अलग अलग नाम रखे गए, किसने रखा, क्यों रखा, किस तरह रखा, या फिर क्या क्या इसको जो है जैसे मुगल काल के समय में किस तरह से जाना जाता था, बौद्ध काल के समय में किस तरह से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था। इन सारी जो प्रश्न बनती है परीक्षा में पूछने वाले जो प्रश्न होते हैं वो अगर यदि यहाँ से उठाए जाते हैं यानी कि पूछे जाते हैं तो उसको यहीं से उठाया जाता है। टोटल 30 प्रश्न इसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ नामकरण से। यानी ये 30 प्रश्न आप कंप्लीट कर लेते हैं तो नामकरण वाला आपका जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जी। ठीक है, तो झारखंड का नामकरण, चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, सबसे पहला और बहुत ही आसान सवाल पूछा जाता है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ जो होता है, शब्द का मतलब जो होता है झारखंड का, वन प्रदेश। आपको भी पता है कि झारखंड में जो है बहुत अधिक जो है वन पाए जाते हैं, जंगल झाड़ पाए जाते हैं, और इसीलिए झाड़ियों की वजह से, जंगलों की वजह से इसका नाम रखा गया था झारखंड। तो सही उत्तर वन प्रदेश। सेकंड प्रश्न आपको पूछ रहा है कि झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है। तो झारखंड शब्द का सबसे पहली बार जो प्रथम बार जो उपयोग जो मिलता है, नाम जो उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ये जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, सबसे पहले झारखंड शब्द का प्रयोग जो है, झारखंड क्षेत्र का प्रयोग जो है शब्द के रूप में यहीं पे किया गया था। तीसरा प्रश्न है ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का जो नाम का उल्लेख मिलता है वो मिलता है पुंड। ठीक है, पुंड देश के नाम से यहाँ पे ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। सही उत्तर होगा वायु पुराण में झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। 5 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है। तो देखिए, विष्णु पुराण में झारखंड को कहा गया है मुंड प्रदेश। ठीक है, मुंड। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया, मुंड कहा गया है। उसी तरह से छठा प्रश्न आपको पूछ रहा है कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी दोनों। तो पशु भूमि और पुंडरीक देश। अच्छा, पशु भूमि इसको क्यों कहा गया होगा, क्योंकि ये जंगल और झाड़ वाला प्रदेश है, तो जंगल और झाड़ में ज़्यादा पशु पाए जाते होंगे उस टाइम। ठीक है, कब का हो रहा है, महाभारत के समय का बात हो रहा है, तो पशु वगैरह ज़्यादा जंगल में पाए जाते होंगे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, पशु भूमि रखा गया। फिर पुंडरीक देश झारखंड को पहले जाना जाता था महाभारत के दिग्विजय पर्व के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। टोलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है। तो टोलमी द्वारा झारखंड को मुंडल के नाम से संबोधित किया गया था। किसके द्वारा, टोलमी के द्वारा मुंडल के नाम से संबोधित किया गया था। फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई थी। तो देखिए, फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा जो की गई थी वो कुक्कुट लाड़, ठीक है, क्या है, कुक्कुट लाड़ के नाम से फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा की गई थी। और उसके बाद 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि वेनसांग द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो देखिए, वेनसांग द्वारा झारखंड के लिए यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो था, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, किलो नासु फालाना। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको स्पेस दे करके परीक्षा में आवे या फिर नहीं भी दे करके आवे, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वेनसांग के द्वारा झारखंड के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो किलो नासुफु फलाना। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 10th नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, 10th में क्या पूछ रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, वो क्या है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये पद्मावत। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। तो पद्मावत जो है उसमें झारखंड शब्द का प्रयोग मिलता है, यानी कि बहुत ही पुराना झारखंड का इतिहास रहा है। 11 नंबर है झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया। तो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, मुगल काल में झारखंड को जाना जाता था खुखरा या फिर कुकरा प्रदेश के नाम से। ठीक है, चलिए 13 नंबर, अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो अबुल फजल का एक था किताब ग्रंथ जिसका नाम है अकबरनामा, इसमें छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र को कहा गया है झारखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर।
देखिए 14 में क्या पूछ रहा है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो तुजू के जहांगीरी में यहाँ पर झारखंड के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? खोखरा का। किसकी किताब में? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजू के जहांगीरी, उसमें खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद यहाँ पे है आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है। तो आईने अकबरी में झारखंड को कहा गया है कोकरा तथा खंकारा। ठीक है, देखिए अधिकतर में अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, बहुत जगह में खोखरा शब्द का ज़्यादा बार प्रयोग किया गया है। क्या? खोखरा शब्द का ज़्यादा बार प्रयोग किया गया है। किस टाइम में? मुगल के समय में। ठीक है, और मुगल के समय में जो है बहुत बार यहाँ पे आपको पता है कि बिहार वगैरह में इसकी राजधानियाँ बनाई गई थी, और बिहार के समय में ही तो एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड तो कल बना है। पहले तो ये बिहार बंगाल एक ही था, उड़ीसा वगैरह सब एक ही थे। तो उस टाइम के दौरान जो है ना झारखंड का भूमि का भी बहुत बार प्रयोग किया गया था युद्ध वगैरह करने के लिए या फिर आने जाने के लिए मुगल के समय में। तो उन लोगों का यहाँ पे आना जाना लगा रहता था, इसीलिए अलग अलग नामों का यहाँ पे संबोधन भी मिलता है झारखंड का। समझ गए? तो यही कारण रहा होगा कि बार बार इसको खोखरा शब्द का प्रयोग, क्योंकि मुगल काल में जो लैंग्वेज होता था लगभग सेम मिलता जुलता होता था, बदलता नहीं था बार बार। समझ गए? तो खोखरा शब्द का प्रयोग यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया। देखिए अब समुद्रगुप्त आ गया, तो समुद्रगुप्त की एक प्रयाग प्रशस्ति जो है ग्रंथ है, इसमें झारखंड को संबोधित किया गया है मुरुंड प्रदेश के नाम से। ठीक है, क्या? मुरुंड। ठीक है, यहाँ पे मुरुंड हो जाएगा, ऑप्शन ये सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। देखिए पूछ रहा है कि निम्न में से किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग काई लो नाम से संबोधित किया है। देखिए ये चाइना जैसा नाम लग रहा है। ठीक है, की चिंग काई लो के नाम से संबोधित किया है किस विदेशी यात्री ने, कहाँ के क्षेत्र को? राजमहल को। ठीक है, राजमहल आपको पता है एकदम सबसे जो पूर्वी क्षेत्र में झारखंड के स्थित है, साहिबगंज तरफ। समझ गए? चलिए, तो इसका सही आंसर 17 नंबर का हो जाएगा, वेन सांग ने राजमहल को की चांग काई लो के नाम से संबोधित किया है। 18 नंबर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 18 नंबर का? सी, संथाल परगना को प्राचीन काल में नरीखंड और बाद में इसको कांकजोल के नाम से जाना गया था। भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है। तो भागवत पुराण में झारखंड को कहा गया है कुक्कट प्रदेश, ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर पूछ रहा है कि पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है। तो पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को कहा गया है कलिंद देश। क्या कहा गया है? कलिंद देश। 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे हैं कबीरदास, जिनके दोहे में जो है झारखंड शब्द का प्रयोग मिलता है। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि शहबाज खां और अब्दुल हेई ने माथिर उल उमरा में झारखंड क्षेत्र हेतु किस नाम का प्रयोग किया है। तो करेक्ट आंसर 22 का हो जाएगा, ऑप्शन बी, कोकरा। ठीक है, कोकरा या फिर खोखरा, ये बार बार प्रयोग किया गया था। 23 देखिए, बहारिस्तान ये गैबो के लेखक मिर्जा नाथन ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुकरा देश के नाम से। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पुराने समय में जो झारखंड के नाम जो रखे गए थे या फिर प्रयोग किए जाते थे, आने की आप ये अभी तक आपने 23 प्रश्न को देख लिया है, 30 प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। आपको यहाँ से ये रियलाइज हो रहा होगा कि अगर यदि प्रश्न बनेंगे तो इन्हीं 30 प्रश्नों से आपका प्रश्न बनेंगे, क्योंकि इससे बाहर झारखंड का और कुछ नाम है ही नहीं, और ना ही आपको इससे अच्छा किसी बुक में मिलेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा बुक है ये, और इसीलिए हमने सोचा कि हो सकता है कि आपके पास होगा या फिर नहीं भी होगा, तो आप इससे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। समझ गए? चलिए 24 में हम लोग चलते हैं। रांची जिला का प्राचीन नाम क्या था। तो रांची जिला का प्राचीन नाम था उपयुक्त में से सभी, यानी कि कोकरा, चुटिया नागपुर या फिर विल्किशनगंज या फिर किशनपुर। ठीक है, बहुत बार आपको पूछा जाता है, इसलिए तीनों याद रखिएगा। ठीक है, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रांची का पुराना नाम। चुटिया नागपुर से कौन शब्द अपभ्रंश होकर निकला है। ठीक है, तो देखिए चुटिया नागपुर से अपभ्रंश शब्द जो होकर के निकला है वो है निकला है छोटा नागपुर। चुटिया नागपुर से छोटा नागपुर बन गया। समझ गए? चलिए उसके बाद 26 देखिए, किस इतिहासकार ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा। तो यहाँ पर इतिहासकार का नाम था J.H. हेबिट। इसने क्या कहा? चुटिया नागपुर कहा। ठीक है, अगला प्रश्न है 27, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है।
तो महाभारत में झारखंड को जाना जाता है पुंडरीक देश के नाम से। 28 है, तारीख ये फिरोज शाही, तारीख ये बंगला एवं सियार उल मुतखरीन में झारखंड को क्या कहा गया है। समझ रहे, ये सारा क्या है, उसी दरमियान में 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी के समय की बातें होती है, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम जो है ये सारे जो है ग्रंथ वगैरह लिखे गए मुगल काल के समय में। तो वही पूछ रहा है कि तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए बंगला एवं सियार उल मुतखरीन में झारखंड को क्या कहा गया है। तो झारखंड को कहा गया है झारखंड, ठीक है। 29 नंबर, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुकुट या फिर कुकुट देश कहा गया है। ठीक है, तो इसको कहा गया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट या फिर कुकुट देश कहा गया है। समझ गए। और इस वीडियो का जो आपका अंतिम प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में झारखंड को छोरा नागपुर के नाम से जाना जाता था। तो इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।